बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनैद हैदर फ्राम हैदराबाद पेशावर। 18 साल से कम बच्चे असली का शौक ना करें, अपना गन जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। गन रखने के लिए लाइसेंस का होना ज़रूरी है और हवाई फायरिंग से इज्तनाब करें। आज के वीडियो का टॉपिक हमारे पास क्लाशनकोव कंपनी का PLK पिस्टल है, उसके डिफरेंट रिव्यूज़ के बारे में, उसके मार्केट प्राइसेस के ऊपर और उसके डिफरेंट डिटेल्स के बारे में आपको इन्फॉर्म करेंगे। सबसे पहले आते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। हमारे पास ये कंप्लीट बॉक्स आता है, प्लास्टिक पैक पिस्टल मिलता है। ये कंप्लीट पिस्टल होता है, एक मैगजीन इसके अंदर लगा होता है और एक आपको प्लास्टिक पैक दूसरा मैगजीन इसके साथ एक्स्ट्रा आता है। आपको यूज़र मैनुअल गाइड मिलेगा। पिस्टल इस्तेमाल करने से पहले आपको उसकी डिफरेंट डिटेल सारे असेंबलिंग और डिसअसेंबलिंग सारी इसमें मौजूद होती है। ये क्लाशनकोव कंपनी का पिस्टल है और उसमें आपको इंग्लिश में और दूसरे ज़बानों में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। हमारे पास सबसे स्पेशल इसके साथ 2 फायर पिन एक्स्ट्रा आते हैं। एक फायर पिन इसके अंदर लगा होता है और 2 इसके साथ एक्स्ट्रा मौजूद होते हैं। अगर आपका फायर पिन ख़राब होता है या टूटता है तो आपके पास 2 एक्स्ट्रा मौजूद होते हैं। रशियन के फायर पिन कभी भी ख़राब नहीं होते, लेकिन सबसे बेहतरीन बात यह है कि इन्होंने इसके साथ अपने 2 फायर पिन भी साथ अटैच किए हैं। इसके साथ आपको क्लीनिंग रॉड मिलेगा और कंप्लीट इसके साथ यही सामान बॉक्स में आता है। अब आते हैं PLK क्लाशनकोव की थोड़ी सी प्रोडक्शन हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। PLK क्लाशनकोव डिमिट्री लेबेडेव ने डिज़ाइन किया गया था। एक रशियन है, 2014 में इसकी डिज़ाइन बनाई गई थी और 2022 में इसकी प्रोडक्शन की गई थी। ये रिसेंट इंपोर्ट है हमारे पास, 2022 के बाद पाकिस्तानी मार्केट में हमारे पास मौजूद है। ये स्ट्राइकर फायर पिस्टल है। हमारे पास रशियन में जितने भी पिस्टल आते थे, वो मैकारोफ हो या बेकाल MP446 हो, वाइकिंग, वो उसमें हमारे पास डबल एक्शन और हैमर वाले पिस्टल आते हैं। लेकिन ये हमारे पास स्ट्राइकर पिस्टल है। जिस तरह हमारे पास ग्लॉक आते हैं, इसी तरह रशिया ने भी हमारे पास ये स्ट्राइकर फायर पिस्टल भेजे हैं। ये पिकेटिनी रेल के साथ आता है और इसके साथ हमारे पास लीवर सेफ्टी भी मौजूद है और इसके हमारे पास स्लाइड स्टॉपर भी मौजूद है। ये एक बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन किया गया पिस्टल है। सबसे ख़ास बात यह है कि हमारे पास ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के लिए, दोनों के लिए कारआमद है। आप देख सकते हैं कि इसका मैगजीन रिलीजर का जो बटन है वो राइट हैंड पे भी दिया गया है और आप अगर लेफ्ट हैंड को भी उसको यूज़ करते हैं तो लेफ्ट हैंड की भी मैगजीन रिलीजर का बटन दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन पिस्टल है। आगे फ्रंट सरेशन भी दी गई है और रेयर सरेशन भी दी गई है। इसका मेटल ही बहुत आउट क्लास है। इसके अगर आप ग्रिप देख लें तो ग्रिप का जो डिज़ाइन है, जो उसके ऊपर स्ट्रिपिंग की गई है, बहुत ही सरेटेड है। ये अगर हाथ में आपका पसीना भी हो तो हाथ से आपकी स्लिप नहीं होती है। खोलने के लिए बहुत आसान है और इसकी एक टेल दी गई है। रिकॉइल कंट्रोलेबल पिस्टल है। 9x19 आता है। 9mm पिस्टल में हमारे पास जो बेकाल आती है MP446 में, ये हमारे पास स्ट्राइकर पिस्टल में PLK क्लाशनकोव का एक नया डिज़ाइन किया गया है पिस्टल है। बहुत ही सॉफ्ट ट्रिगर है इसका। आप स्पोर्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और कंसील कैरी के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसके साइड्स की बात करते हैं तो साइड्स में वाइट डॉट साइड्स दी गई है। रेयर जो साइड्स है वो एडजस्टेबल है और फ्रंट वाला बिल्कुल फिक्स्ड है। तो साइड के लिहाज से, एक्यूरेसी के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त पिस्टल है। इसकी मैगजीन कैपेसिटी की बात करें तो 15 शॉट मैगजीन कैपेसिटी आती है। 14+1 इसकी मैगजीन कैपेसिटी आती है और इसके साथ बॉक्स में 2 एक्स्ट्रा फायर पिन भी मौजूद होते हैं। आप ये लॉन्ग लास्टिंग पिस्टल है। जिस तरह फायर पिन इसके साथ अपने 2 एक्स्ट्रा आते हैं, एक इसके अंदर लगा हुआ है और 2 इसके साथ एक्स्ट्रा मौजूद होते हैं। PLK क्लाशनकोव की थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन के बारे में। PLK क्लाशनकोव हमारे पास एक बहुत ही मुनासिब साइज़ में पिस्टल आता है। ये हमारे पास कंसील कैरी के लिए भी यूज़ होता है और स्पोर्टिंग के लिए भी यूज़ होता है। कंसील कैरी के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। रेयर सरेशन भी दी गई है और फ्रंट सरेशन भी दी गई है। तो कंसील कैरी के लिए हमारे पास एक बेहतरीन ऑप्शन है। सबसे खास बात यह है कि इसका जो टेल है वो थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया गया है, तो रिकॉइल कंट्रोल करने में आपको बहुत फ़ायदा देता है। ये अगर आप देखें वीडियो में आपको नजर आएगा कि ये जो टेल है ये मेरे हाथ से ऊपर आ रहा है। तो जिस तरह अगर इसके ऊपर आप फायर करते हैं तो रिकॉइल कंट्रोल करने में आपको फ़ायदा देता है। इसकी अगर आपको स्पेसिफिकेशन, इसकी साइज़ के बारे में बताएं तो कंप्लीट जो इसका ओवरऑल लेंथ है वो 7.3 इंचेस इसका कंप्लीट ओवरऑल लेंथ आता है। ये अगर आपको वीडियो में नजर आएगा तो कंप्लीट जो लेंथ है वो 7.3 इंचेस टेल के साथ हमारे पास इसका कंप्लीट लेंथ बन जाता है। बैरल लेंथ की बात करते हैं तो बैरल लेंथ इसका 3.6 इंचेस इसका कंप्लीट बैरल है। वीडियो में आपको दिखा देते हैं, ये 3.6 इंचेस इसका कंप्लीट बैरल आता है। इसकी अगर हाइट की बात करते हैं तो हाइट हमारे पास 5.1 इंचेस आता है और वेट जो है, वेट हमारे पास 1.4 इंचेस कंप्लीट इसका वेट आता है। ये वज़न में भी बहुत मुनासिब है। हमारे पास इसका जो कंप्लीट मास वेट है 710 ग्राम इसका कंप्लीट वेट आता है विदाउट राउंड, विदाउट मैगजीन। 710 ग्राम, 710 ग्राम जिसका कंप्लीट वेट कंसिडर किया जाता है।
सबसे ख़ास बात इसमें यह है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के लिए कारआमद पिस्टल है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं टारगेट शूटिंग में या कंसील कैरी के लिए, पिस्टल सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि राइट हैंड पे भी मैगजीन रिलीज़र का बटन दिया गया है और लेफ्ट हैंड भी इसका मैगजीन रिलीज़र बटन दिया गया है। ये आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड से भी आप इसको मैगजीन निकाल सकते हैं। तो सबसे खास बात यह है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के लिए कारआमद पिस्टल है। दूसरा, इसमें लीवर सेफ्टी दी गई है। अगर आप पिस्टल को लोडेड कैरी करते हैं, इन केस में इसको थोड़ा सा पीछे खींचता हूँ, ये लोड कर दिया आपने और ये जो लीवर सेफ्टी आपने ऊपर कर दिया तो ये आपका बिल्कुल ट्रिगर लॉक हो जाता है। ये स्ट्राइकर फायर पिस्टल है। एक ही थंब से आप इसको, थंब सेफ्टी है, एक ही थंब से आप इसको नीचे कर सकते हैं और आप अपना पिस्टल स्ट्राइक कर फायर कर सकते हैं। ये खोलने के लिए ये इसको पिंच दी गई है, बटन दिया गया है और ये हमारे पास स्लाइड स्टॉपर आता है। अगर आप पीछे मैगजीन, आपका खाली मैगजीन के पीछे रुक जाता है तो ये आप देख सकते हैं ये स्लाइड स्टॉपर है। थोड़ा सा आप इसको नीचे पुश करेंगे तो आपका स्लाइड आगे चला जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया पिस्टल है। अगर इसकी आप ग्रिप की बात करें तो ग्रिप इस तरह लगता है जिस तरह पिस्टल ने आपका हाथ पकड़ा हो। बहुत ही खूबसूरत ग्रिप है, बहुत ही मुनासिब ग्रिप है। मेरा बहुत छोटा हाथ है लेकिन इसका ग्रिप आप देख ले तो पिस्टल कंप्लीट मेरे हाथ में कंप्लीट आ जाता है। ये इसके ऊपर अगर ये सरेशंस आप देख लें, अगर आपका हाथ पसीने से भरा भी हो तो ये हाथ से आपकी स्लिप नहीं होती। पर PLK क्लाशनकोव हमारे पास न्यूली इंपोर्टेड पिस्टल है, 2022 के बाद ये इंपोर्ट किया गया है और इसका जो प्राइस है वो मार्केट में अब तक तकरीबन 4 लाख चल रही थी, लेकिन रिसेंटली हमारे पास प्राइसेस गिरी है। सामान ज़्यादा आने की वजह से हमने थोड़े से प्राइसेस मुनासिब की है। मार्केट वैल्यू की अगर रिसेंट की बात करें तो हमारे पास 3,70,000 से लेकर 3,80,000 तक इसकी आपको मार्केट वैल्यू मिल सकती है। तो क्लाशनकोव का पिस्टल है और मेड इन रशिया है। जिस तरह अगर आप बेकाल MP446 देख ले, उसके मार्केट प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी फ्रेंडली बजट है, लेकिन वो बहुत भारी पिस्टल है। कंसील कैरी के लिए ज़्यादातर लोग उसको पसंद नहीं करते। मजबूत है लेकिन वो बहुत ज़्यादा भारी है। ये मजबूत भी है, कंसील कैरी के लिए एक छोटा पिस्टल भी है, मुनासिब भी है और एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप सजेशन मेरे से मांगते हैं तो बहुत ही खूबसूरत, हमेशा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर कंसील कैरी के लिए ले तो PLK सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। थोड़ा सा इसका बजट हाई है लेकिन टॉप ऑफ द लाइन पिस्टल है। अगर इसकी आप स्लाइड क्वालिटी देख ले, बैरल क्वालिटी देख ले, इसकी फ्रेम क्वालिटी देख लें और इसके अगर आप फीचर्स की बात करें तो सबसे टॉप ऑफ द लाइन पिस्टल है। मैं इसके साथ अगर आप ग्लॉक के साथ कंपेयर करें तो ग्लॉक में आपको सेफ्टी नहीं मिलेगी, इसमें आपको लीवर सेफ्टी भी मिलेगी और आपको स्ट्राइकर फायर पिस्टल और बहुत ही कंसील कैरी के लिए एक छोटा ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है। जिस तरह मैंने वैल्यू की बात की तो 3,70,000 से लेकर 3,80,000 तक इसकी आपको मार्केट वैल्यू मिल सकती है। सो ये थी आज की हमारी कंप्लीट वीडियो रशियन PLK के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, उसके डिफरेंट डिजाइन के बारे में और उसके मार्केट वैल्यू के बारे में। मजीद हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस का इंतजार करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।